टू द चैनल। इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 थर्ड लेसन की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन गिवन है हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। कोई एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका हाफ पैरामीटर 36, हाफ पैरामीटर गिवन है 36, whose length is 4 more than its width, और उसकी लेंथ, वो रेक्टेंगुलर जो गार्डन है उसकी लेंथ विड्थ से 4 ज्यादा है। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ये हो गई इसकी विड्थ और ये हो गई यहाँ पर लेंथ। तो क्या बोला है कि विड्थ जितनी भी है उससे लेंथ 4 ज्यादा है। सपोज करो कि अगर विड्थ 2 है तो लेंथ क्या हो जाएंगी 2 + 4। विड्थ अगर 3 है तो लेंथ क्या बनेगी 3 + 4। जितनी भी विड्थ है उसमें 4 ऐड करेंगे तो हमें उसकी लेंथ मिल जाएंगी। तो सब यहाँ पर हमें फाइंड करना है गार्डन के डायमेंशन। सो डायमेंशन फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर सपोज कर लेंगे कि जो विड्थ है वो x है और लेंथ y है। सो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया लेट x बी द विड्थ एंड y बी द लेंथ ऑफ गार्डन। ये विड्थ हो गए और y को लेंथ को रिप्रेजेंट किए y से। तो यहाँ पर ये दे लेते हैं, विड्थ को रिप्रेजेंट किए x से और लेंथ को रिप्रेजेंट किए हैं y से। अब हम कंडीशन देखते हैं हाफ पैरामीटर, ये लिख लेते हैं फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, हाफ पैरामीटर इज 36 मीटर। ये रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसके हाफ पैरामीटर 36 मीटर है। तो सबसे पहले तो हमें इसका पैरामीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस विड्थ। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस विड्थ। सो ये हो गया 2, लेंथ को सपोज किए है y से, सो y प्लस विड्थ को सपोज किए x से, सो 2 टाइम्स ऑफ y प्लस x। ये आ गया। क्वेश्चन में हमारे पास हाफ पैरामीटर है, तो हमें हाफ पैरामीटर लिखना होगा। तो ये पैरामीटर का फॉर्मूला है, इसको अगर हाफ में कन्वर्ट करना है तो इसको हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। किसी भी चीज को अगर हाफ करना होता है तो हम उसको क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर भी इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ये आ गया हमारे पास हाफ पैरामीटर क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ y प्लस x अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। हाफ पैरामीटर गिवन है क्वेश्चन में 36, तो ये 36 y प्लस x मींस x प्लस y। तो ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। जो कंडीशन गिवन है उससे ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। सो लेंथ को सपोज की है y से, y इज इक्वल टू लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। y जो है लेंथ है, लेंथ क्या है विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। तो ये सेकंड इक्वेशन बन गई हमारी। अब हमें क्या करना है, इक्वेशंस आ गई है, इन इक्वेशन से हमें x और y की वैल्यू फाइंड करना है। बट वो भी कैसे फाइंड करना है, ग्राफिकली, मींस ग्राफ प्लॉट करना होगा। और ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट फाइंड करने होंगे। तो पहले हम यहाँ पर एक टेबल बना लेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। x को एज इट इज रखते हैं और y को शिफ्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा 36 माइनस y। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में हम 1 बाय 1 y की वैल्यू पुट करेंगे तो उससे कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज मिल जाएंगी हमें। y की वैल्यू हम यहाँ पर 0 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। सपोज अगर हम y की वैल्यू 0 ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। सपोज y की वैल्यू अगर हम 0 ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा 36 माइनस 0 डेट इज आ गया 36। y की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो x की वैल्यू 35 आ जाएंगी। y की वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो x की वैल्यू 34 आ जाएंगी। मींस हम जब ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो हमारे पास ग्राफ पेपर पे इतनी स्पेस नहीं होता कि हम 0 1 2 3 4 5 से लेकर 36 तक प्लॉट कर सके। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो कोऑर्डिनेट लेंगे 4 के मल्टीपल में लेंगे। 4 के मल्टीपल में लेंगे मीन 0 4 8। जब हम y के कोऑर्डिनेट 4 के मल्टीपल में ले रहे हैं तो x के कोऑर्डिनेट भी हमारे को 4 के मल्टीपल में मिल जाएंगे। और ग्राफ पेपर पे जो हम डिस्टेंस लेंगे वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 यूनिट्स का डिस्टेंस लेंगे। तो अब यहाँ पर 1 बाय 1 वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहाँ पर हमने y की वैल्यू सपोज कर लिया 0 4 8। अब इस इक्वेशन में 1 बाय 1 हम y की वैल्यूज रखेंगे। सो फर्स्ट ले लेते हैं x इज इक्वल टू 36 माइनस y की वैल्यू 0। 36 माइनस 0 आ गया 36। x इज इक्वल टू 36 माइनस y की वैल्यू अब 4 ले लेते हैं। सो ये आ जाएगा 32। x इज इक्वल टू 36 माइनस y की वैल्यू अब क्या लेना है 8। सो ये हो गया 36 माइनस 8 होता है 28। सो वैल्यूज क्या बन रही है 36 32 28। देखिए जितनी भी x की वैल्यूज और y की वैल्यूज सभी क्या है 4 के मल्टीपल में है। अब हम लेते x y, टेबल बन गया। यहाँ पर भी हम जो है x की वैल्यू जो लेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे तो वहां अपने अकॉर्डिंग पुट करेंगे और वो भी 4 के मल्टीपल में ही लेंगे। तो सपोज ये हो गया 0 0 4 8। इस इक्वेशन में x की वैल्यू एक एक पुट करेंगे तो उससे कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो ये y इज इक्वल टू 4 प्लस x की वैल्यू 0, सो ये आ गया 4। y इज इक्वल टू 4 प्लस x की वैल्यू 4, सो ये आ गया 8। y इज इक्वल टू 4 प्लस x की वैल्यू 8 रखेंगे तो ये हो गया 12। सो वैल्यू क्या मिल गई हमें 4 8 12। यहाँ पर भी देखिए सभी 4 के मल्टीपल्स में है। अब इनको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। ये आ गया हमारे ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पे हमने जो स्केल ली है 1 सेंटीमीटर की 4 4 का डिस्टेंस लिया। तो ये 4 8 12 इस टाइप से। तो अब देखिए हम जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 36। तो ये x एक्सिस पर आएगा, क्या रहे 0 और 36। सेकेंड वैल्यू x की वैल्यू 32, y की वैल्यू 4। सो x की वैल्यू ये आ गई 32 और y की वैल्यू 4 यहाँ पर आएगा। लिख लेते हैं क्या रहा है x की वैल्यू 32 और y की वैल्यू 4। थर्ड
x की वैल्यू 28, y की वैल्यू 8, सो ये आ गया x 28 और y की वैल्यू 8, 28 और 8। अब इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेंगे। अब सेकंड टेबल, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, सो यहां पर आ जाएगा 0 4, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 8, सो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 8 यहां पर आएगा 4 8, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 12, x की वैल्यू 8 और ये y की वैल्यू 12 यहां आएगा 8 12। अब इन तीनों पॉइंट्स को भी आपस में ज्वाइन कर लेंगे। दिस इज द लाइन ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स, y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स, ये इक्वेशन बन गई। अब हमें यहाँ पे देखें तो दोनों भी लाइन एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, दोनों भी लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है। सो अब देख लेते हैं ये कौन से पॉइंट है। ये आ रहा है 20 और यहाँ पर आ रहा है 16, 16 एंड 20, 16 एंड 20 पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, मींस x की वैल्यू 16 और y की वैल्यू 20। सो हम आंसर लिख लेते हैं। सो ग्राफ से हमें क्या मिल गया, लाइंस ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट 16 2, यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है, इट मींस x की वैल्यू 16 और y की वैल्यू 20। अब क्वेश्चन में हमने x और y क्या लिया था, सो हमने विड्थ को सपोज किया था x से और x की वैल्यू कितनी आ रही है 16, तो ये हो गया 16 मीटर। लेंथ को सपोज किए थे y से रिप्रेजेंट किए थे और y की वैल्यू आ रही है 20, सो ये हो गया 20 मीटर। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जितनी भी विड्थ है उससे लेंथ 4 ज्यादा है, तो देखिए यहाँ पे विड्थ 16 है, 16 में 4 ऐड करेंगे तो हमें मिल गया 20 और 20 क्या है इसकी लेंथ है।